साजिश हो रही है, विदेशी ताकतें भारत को खंड खंड करना चाह रही हैं। तो कौन है ये विदेशी ताकतें भाई? कौन कर रहा है हिंदुओं के खिलाफ साजिश? शैलेशानंद गिरी, आप महामंडलेश्वर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। गिरी साहब, बहुत बहुत स्वागत। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बाबा बागेश्वर फिर से एक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और बहुत सारी बातें कि हिंदुओं की एकजुटता, विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। जी, आपका रिएक्शन शैलेशानंद जी। देखिए, एक बात समझना होगी, यात्राओं का बड़ा बृहद इतिहास रहा है। ये जितनी भी यात्राएं हैं, इन यात्राओं को अब आदिकाल में देखें या हम आधुनिक भारत की सभ्यता या आधुनिक विश्व की सभ्यता में देखें तो मेसोपोटामिया की यात्रा जो होती थी वो आजीविका के लिए होती थी। उसके बाद में क्या हुआ, जब हमारे तन की शुद्धा शांत हुई तो हम मन की शुद्धा के ऊपर आए, आत्म की शुद्धा के ऊपर आए। यानी हमें ये प्रयास होना पड़ा कि कैसे भी करके ह्यूमन सिविलाइजेशन को हम किस प्रकार से उन्नत बना पाए। तो उसको उन्नत बनाने के लिए अनेक यात्रा, आप याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर एक यात्रा हुई थी बाबा आमटे की, हमारे यहाँ सुब्बा राव जी की यात्रा हुई थी। हाँ। महात्मा गांधी की उसके पूर्व में हुई थी जी। उसके बाद में सुनील दत्त जी की सद्भावना यात्रा हुई थी। अब इस प्रकार की यात्राओं का बड़ा बृहद इतिहास है और उनके परिणाम निश्चय ही बेहद सफल होते हैं, क्योंकि आप देश काल परिस्थिति के अंदर जब ट्रेवल करते हैं तो उस समय पर वहां का साहित्य, वहां का वनस्पति, वहां का विचार, बिल्कुल सही कह रहे हैं रहेगा। जिक्र उन्होंने जातिवाद का किया है और चुनाव हम लगातार देखते ही हैं। एक नेता तो हमेशा ये कह रहे थे, मतलब कहते थे, अब तो वो नहीं है, कि जाति कभी नहीं जाती। जातिवाद को लेकर लगातार वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। शैलेशानंद जी प्लीज। देखिए, एक अच्छा विषय है, वो उसको उठा रहे हैं, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि इन विषयों को राजनीतिक प्रभाव से नहीं उठाना चाहिए और मैं उनसे अपेक्षा रखूंगा कि वे कई सारे मुद्दों के ऊपर बात करें। आज हम प्राकृतिक विपदाओं को झेल रहे हैं, वो प्राकृतिक विपदाओं को झेलने का स्थान हमारे हिंदू आस्था के स्थल है। उसका कारण समझिए, हम हमारे हिंदू स्थलों को पर्यटन का केंद्र बना देंगे तो फिर हमारा हिंदुत्व कैसे बचाएंगे, हमारी पूजा पद्धति को कैसे बचाएंगे। तो मैं कई सारे विषयों के ऊपर उनके साथ में चर्चा करने के लिए आतुर रहता हूँ, उनके जैसे कई लोगों के साथ में। हाँ। जातिवाद जो है उसको वर्ण व्यवस्था से भेद करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया था, वो मध्यकाल के अंदर रचा गया था। उसका प्रभाव आज तक चिरस्थायी राजनीतिज्ञों के कारण है। हाँ। ये किसी साधु संत के कारण, आम जनता के कारण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिज्ञों के कारण है। बाबा बागेश्वर को चाहिए कि वो संकल्प करवाए पक्ष और विपक्ष से स्पष्ट रूप से कि हम जातिगत जो आरक्षण है उसको समाप्त कर देंगे। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी आवश्यकताओं की, मतलब रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की, जो इससे वंचित है। जाहिर तौर पर कम से कम पेशाब कांड जैसी खबर तो ना दिखानी पड़े। मैं आऊंगा सर आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस की विचारधारा के आप समर्थक हैं। संदीप जी, एक यात्रा निकल रही है, बाबा बागेश्वर एक यात्रा निकाल रहे हैं और बहुत सारे उनके फोकस हैं, आपका रिएक्शन? देखिए बाबा पहली बात तो बाबा इनको कहना ही मुझे लगता है कि बाबा का अपमान होगा। कैलाश जो है अभी गिरी जी है, इनका सम्मान है, ये जो है संन्यास आश्रम में है और 100 बार प्रणाम है। अगर एक बार मुझे या हमारी पार्टी को क्रिटिसाइज करे तब भी प्रणाम है। लेकिन ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धर्म व्यापारी जो धर्म को धंधा बना लिए हैं, इनका कतई सम्मान नहीं कर सकते। इनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि दुकानदारी डाउन हो गई होगी तो उस दुकानदारी को कैसे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है, सिर्फ और सिर्फ। गड्ढमड हो गए कि कभी कभी आपके शब्दों में भी चिंता नजर आती है। जी देखिए, चिंता तो है मुझे, पर ये सनातन का उद्भव काल है, इसको तो स्वीकार करना होगा। आज हम इतने बैठ करके इन विषयों पर खुल करके चर्चा कर पा रहे हैं जो आज से 15 साल पहले नहीं कर पा रहे थे जी। अब क्या है, मेरी चिंतन कहाँ पर आता है कि जो हम धर्म के आधार पर हम व्यापारीकरण या धर्म के आधार पर राजनीतिकरण, इनको हमें बेहद समझना होगा। इसलिए हमारे भारत के सनातन वैदिक हिंदू की एक परंपरा है शंकराचार्य व्यवस्था। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, शंकराचार्य व्यवस्था, उसको हमें समझना होगा और समझाना होगा। आज जितने शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, हम जैसे महामंडलेश्वर हैं,
महंत थे, महंत ऋषि, इन व्यवस्थाओं के बाहर कथाकारों ने अपनी एक नई व्यथा प्रलाप करना लेकिन हम तो कथावाचक व्यवस्था में जा रहे हैं ना शैलेशानंद जी। बोल रहा हूँ कि जो कथावाचक हैं उनके अंदर क्या है, अध्ययन ग्रंथों का तो है नहीं किसी वो वैदिक गुरुकुल के स्नातक है, नहीं वे किसी भी प्रकार के सनातन के परंपरा से जुड़े हुए हैं। क्या होता है, परंपरा का एक अनपढ़ व्यक्ति भी जुड़ा हुआ होता है ना, तो सनातन वैदिक संस्कृति को वो संवाहक बन सकता है। हाँ। अभी क्या हो रहा है कि 14 साल में शादी करवा दो बच्चों की। अभी क्या हो रहा है कि ये वाली बात सरकार ने कही इसलिए हम कहेंगे, ये वाली बात विपक्ष ने कही इसलिए हम कहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रायोजित हो जाता है। मैं इस प्रायोजन के खिलाफ हूँ। नैसर्गिकता इसके अंदर खत्म है। हाँ। तो हम नैसर्गिकता को कहीं ना कहीं उद्भव लाए, उसको ऊंचा उठाए। जी जी जी। हाँ संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। जी सर। महाराज जी, अभी आपने कहा कि अभी सनातन का उद्भव काल है, लेकिन महाराज जी बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के मैं ये जानना चाहता हूं कि रामचरितमानस से लेकर जितने भी आज हमारे धर्म ग्रंथ हैं जो हिंदी रूपांतरित हैं, वो किस काल में लिखे गए, कब लिखे गए? वो तो मुगलों के समय लिखे गए, सब 1600 ईस्वी 1500 से लेकर 1600 ईस्वी से लेकर सब जो भक्तकाल आंदोलन चला, क्या उससे बड़ा आज का समय में आंदोलन है? आज सच्चाई यह है कि उसके नाम पर लोग व्यवसाय कर रहे हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री हो या फला कथावाचक हो, कोई माला बेच रहा है, कोई कंठी बेच रहा है, कोई किताब बेच रहा है, कोई धर्म बेच रहा है, कोई प्लॉट बेच रहा है, और कोई भाजपा को भाजपा के नाम पर राजनीति बेच रहा है। ये धर्म व्यापारी या भाजपा ही एक है। ठीक, ये धर्म व्यापारी बंधन में आपका रिएक्शन लूंगा। तुष्टिकरण का अंत हो। आ रहा हूँ ये बंधन जी आ रहे हैं आपके धर्म पास। अरे आप जिम्मेदार धर्म व्यापारी सारे सवाल आपसे होंगे, पर शैलेशानंद जी से सवाल पूछा गया है। जी महाराज जी, बहुत शॉर्ट में रिएक्शन, फिर मैं जाऊंगा वंदना जी के पास, प्लीज। ध्यान रखिएगा, मैंने इसको उद्भव काल क्यों कहा। एक सेचुरेशन पीरियड आया था, मध्यकाल के बाद में एक सतत सह प्रवाह आया था। आज वो अच्छाई के रूप में हो या बुराई के रूप में हो, हम श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के बाद में भी हम इतनी सारी चर्चा मध्य प्रदेश में करते रहे, क्योंकि ये कह दिया गया कि माखन चोर, उनको क्यों कहा। वो पक्ष हो या विपक्ष हो, हम चर्चा किस विषय की कर रहे हैं यह हमें देखना होगा। इतनी व्यापक चर्चाओं का होना ही इसको उद्भव कहते हैं। यानी कोई बीज का प्रस्फुटन होता है ना, तो उस समय पर ऐसा वातावरण होता है। मैं किसी पक्ष या विपक्ष के पक्ष में नहीं हूं, नहीं विपक्ष में हूं, किंतु एक बात स्पष्ट रखिएगा कि जब सनातन वैदिक ग्रंथों की चर्चा प्रारंभ हो जाए, उनके ऊपर विवाद वाद शास्त्रार्थ प्रारंभ हो जाए, तो समझ लीजिएगा उस समय पर उसका चिंतन का काल चालू हो गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन का काल आना बाकी है। तो मुझे लगता है उद्भव काल जी, इस वजह से आपने उद्भव काल शब्द का जिक्र किया। अब वंदना जी प्लीज, आप कुछ कह रही थी। देखिए, आज हम जन्माष्टमी मनाते हैं, आज हम राम मंदिर में जाकर राम भगवान के दर्शन करते हैं, आज हमारे धर्म स्थान सुरक्षित है, किसी भी प्रकार के बम ब्लास्ट या किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना, आतंकवादी घटना हमारे तीर्थ स्थानों में सुनाई नहीं देती। ये सारी चीजें, और आज हम वैदिक घड़ी की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, गीता भवन की बात करते हैं, सांदीपनी आश्रम की बात करते हैं, महाकाल लोक की बात करते हैं, ओंकारेश्वर लोक की बात करते हैं, अमरकंटक में लोक की बात करते हैं, नर्मदा मैया की बात करते हैं, गंगा मैया की बात करते हैं। तो ये महाकाल लोक में ना आपने बात याद दिला दी, महाकाल लोक में तीसरी बार मूर्तियां बदल रही हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा नहीं झेल पाई वो पहली बार की मूर्तियां। मैं संदीप जी आपके पास आना चाह रहा हूं, एड ऑन में यह भी कर रहा हूं कि कमलनाथ जी ने जब बाबा बागेश्वर को बुलाया होगा तो वो आस्था थी या राजनीति? संदीप जी प्लीज। वो विशुद्ध राजनीति थी सर। मैं छतरपुर जो है प्रचार के लिए गया था जब राम सिया भारती जी चुनाव लड़ रही थी, तो छतरपुर मेरा जाना हुआ और उस आश्रम में भी जाना हुआ जहां कथित रूप से यह कहा जाता है कि उस गुरुकुल में 2 साल जो है भीमकुंड आश्रम के गुरु जी है शंकराचार्य महाराज जी, वो परम जो है मैं उनके यहाँ आता जाता रहता हूँ। तो जो सच्चाई ये है सर कि धर्म का कोई भी राजनीतिकरण करता है। मैं अपनी पार्टी या XYZ किसी पार्टी की अगर बात करूं, किसी भी रूप में अगर किसी भी धर्म का अगर ठीक उपयोग हो रहा है तो मैं ये कहता हूं कि वो समाज के लिए हानिकारक है, पहली चीज। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, मैं ये कहूंगा भी जैसे आपने कहा 30 किलो की रफ्तार नहीं झेल पाया, आपने कॉरिडोर बनाया, काशी कॉरिडोर, आज सुलभ दर्शन के नाम पर जजिया का रगल लगता था मुगलों के